उम्महातुल मुमिनीन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीवियां हैं उनके लक़ब जो है, एक लक़ब है उम्महातुल मुमिनीन और दूसरे अल्फाज में कहा जाता है अज़वाज मुतहरात। ये दो अल्फाज जो है अल्लाह के रसूल की बीवियों के लिए इस्तेमाल होते हैं। कहीं भी ये लफ्ज़ आए तो आप फौरन समझ जाओ ये अल्लाह के रसूल की बीवियों का तज़किरा है, उम्महातुल मुमिनीन या अज़वाज मुतहरात। उम्महातुल मुमिनीन जो है जमा है उम्मुल मुमिनीन की। पहले सबक के अंदर हमने इसको समझाया था, जमा को और जो है वाहिद को, वचन और बहुवचन आप समझ सकते हैं। तो अगर एक बीवी का तज़किरा होगा तो उम्मुल मुमिनीन का लफ्ज़ जो है इस्तेमाल होगा, और एक से ज्यादा का है फिर उम्महातुल मुमिनीन। इसको हमने हिंदी के अंदर भी लिखा, बतलाया था। हिंदी के अंदर लिखने का मकसद यही होता है कि याद करने की चीज़ है खास तौर, तो इनको याद जो है करना चाहिए। तो अल्लाह के रसूल की 11 बीवियां थी। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत उम्मे सलीमा रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत ज़ैनब बिनते जहश रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत जुवैरिया रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत मैमुना रज़ी अल्लाह अन्हा। ये जो अल्लाह के रसूल की 11 बीवियां हैं। इंशाल्लाह इसको हम जो है नक्शे से अगले सबक के अंदर समझाएंगे कि कौन सी बीवी किस खानदान से है। कुरैश के हमने 10 खानदान समझाए, तो कौन सी बीवी कुरैश खानदान से है और कौन सी जो है अदनानी खानदान से है ना, और कौन सी जो है इनके भी अलावा से है। अदनानी खानदान, कुरैश खानदान और जो है इसको सैयद खानदान, इसको हम जो है समझा चुके हैं। तो अल्लाह के रसूल की जो है 11 बीवियां, इनके नाम जो है हमें याद कर लेना चाहिए। तो एक मुख्तसर बात समझाकर जो है इंशाल्लाह आज का सबक जो है इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा कि 11 बीवियां रखना ये अल्लाह के रसूल की खुसूसियत में से है, यानी अल्लाह के रसूल को ही इसकी इजाजत है और किसी को इजाजत नहीं है। कुछ अमाल ऐसे हैं जो अल्लाह के रसूल के साथ खास है, उम्मत के लिए वो अमाल नहीं है। तो उन्हीं अमाल में से जो है एक अमल अल्लाह के रसूल को जो एक साथ 4 से ज्यादा शादी करने की इजाजत होना, ये अल्लाह के रसूल की खुसूसियत है। किसी आम उम्मती के लिए एक वक्त में 4 से ज्यादा बीवी रखना जायज नहीं है। हाँ, अगर बारी बारी करता है तो चाहे 1000 कर ले चाहे 2000 कर ले, उसके लिए इस्लाम ने कोई रोक नहीं लगाई। यानी एक का इंतकाल हो गया या जो है तलाक हो गई तो बारी बारी कितनी भी कर सकता है बहरहाल, लेकिन एक साथ जो है एक वक्त में और एक निकाह में एक साथ जो है 4 और से ज्यादा एक आदमी अपने निकाह में नहीं रख सकता। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत थी और अल्लाह ताला ने अल्लाह के रसूल को इजाजत दी थी कि आप जो है 4 से ज्यादा बीवियां आप एक साथ रख सकते हैं। तो अल्लाह के रसूल की एक वक्त में 9 बीवियां रहीं, 9 से ज्यादा भी अल्लाह के रसूल की बीवियां नहीं रहीं। एक वक्त में अल्लाह के रसूल की जो है 9 बीवियां थी, और जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ उस वक्त भी अल्लाह के रसूल की 9 ही बीवियां मौजूद थी। तो ये अल्लाह के रसूल की खुसूसियत है। और अल्लाह के रसूल ने इतनी ज्यादा शादियां क्यों करी, इंशाल्लाह वो सब जो है आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने आता रहेगा। हर एक शादी करने का एक रीजन और जो है कोई ना कोई वजह अल्लाह के रसूल की थी जिसकी वजह से अल्लाह के रसूल ने शादी की। इसमें एतराज़ात हैं कुछ, इंशाल्लाह एतराज़ात का भी जो इंशाल्लाह मुख्तसर तौर पर जवाब जो है इंशाल्लाह दिया जाएगा ना। जो है खुसूसियत अल्लाह के रसूल की 11, यानी 4 से ज्यादा शादी करने का अमल जो है अल्लाह के रसूल के साथ खास है और किसी के लिए इसकी इजाजत नहीं है। दूसरी खुसूसियत यह है कि अल्लाह के रसूल की जो बीवियां हैं अल्लाह के रसूल के इंतकाल के बाद किसी से निकाह नहीं कर सकती, भी अल्लाह के रसूल की जो है खुसूसियत है। उसकी वजह क्या है वो भी फिलहाल जो है बात लंबी हो जाएगी इसलिए उसको बताना नहीं चाह रहे। तो दूसरी खुसूसियत अल्लाह के रसूल की है कि अल्लाह के रसूल का या नबियों के साथ है, जब किसी भी नबी का इंतकाल हो जाता है तो उनकी बीवी जो है फिर नबी के बाद किसी से निकाह नहीं कर सकती। अगर आम आदमी है उसका जो है इंतकाल हो गया, उसकी बीवी इज्जत गुजारेगी, फिर चाहे कहीं भी शादी कर ले उसके लिए इजाजत है, लेकिन अल्लाह के रसूल की बीवियों के लिए इजाजत नहीं है। तो इसलिए हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा 18 साल की उम्र में जो है बेवा हुई, बिल्कुल भरी जवानी के अंदर जो है हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने शादी नहीं करी। इसके अलावा जितनी भी बीवियां थी अल्लाह के रसूल की, सब में से किसी ने भी अल्लाह के रसूल के निकाह के बाद जो है शादी नहीं करी। पहले हुई थी वो अलग चीज है, अल्लाह के रसूल के निकाह में आने के बाद जो है अल्लाह के रसूल के इंतकाल के बाद किसी बीवी ने अल्लाह के रसूल के बाद जो है शादी नहीं करी। ये दूसरी खुसूसियत। तीसरी खुसूसियत, औलाद को मीरास नहीं मिलती। अल्लाह के रसूल का जब इंतकाल हो जाता है तो अब जो अल्लाह के रसूल की औलाद है, जो अल्लाह के रसूल ने माल छोड़ा है, वो औलाद को नहीं दिया जाएगा। इस पर एतराज भी जो है बहुत सारे लोगों ने करा, तो ये भी अल्लाह के रसूल की खुसूसियत है। बल्कि इन दोनों की वजह, यानी बीवी शादी नहीं करेंगी
औलाद को जो है मीरास नहीं मिलेगी। इसकी एक मुख्तसर वजह यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेआईनी अपनी कब्र के अंदर जिंदा है। तो जिंदा है तो अब उनकी बीवी किसी से निकाह नहीं कर सकती, तो जिंदा है तो मीरास भी तकसीम नहीं हो सकती। तो एक मुख्तसर छोटी सी वजह जो है ये भी है। तो ये खुसूसियत ये भी अल्लाह के रसूल के साथ खास है कि अल्लाह के रसूल की जो औलाद है उसको मीरास अल्लाह के रसूल को नहीं दी जाएगी। जो नबी छोड़ेंगे वो मुसलमानों पर सदका हो जाएगा, वो औलाद को मीरास उसकी नहीं दी जाएगी। ऐसी चौथी खुसूसियत, सोने से वजू नहीं टूटता। जो अंबिया के नाम होते हैं या हमारे नबी जो है अल्लाह के रसूल अगर सो जाए तो सोने से उनका वजू नहीं टूटेगा। आम उम्मती का जो है वजू टूट जाएगा सोने से, लेकिन अल्लाह के रसूल का वजू जो है नहीं टूटेगा। इसके अलावा और भी खुसूसियात हो सकती हैं जो है हमने यहाँ पर फिलहाल नहीं लिखी है। 4 ही खुसूसियात है, इंशाल्लाह इसको जो है हम तवज्जो रखें और उनको याद करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।